हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ लिया था कबीरदास जी को, और कबीरदास हमारा कल की वीडियो में पूरा हो गया था। आज हम पढ़ने वाले हैं रविदास को, जिनका नाम रैदास भी है, जिनको रैदास भी कहा जाता है। रैदास मूलतः संत माने जाते थे। डॉक्टर भगवत वर्त मिश्र ने ये निष्कर्ष प्रस्तुत किया है कि रैदास का जन्म 1398 में और इनकी मृत्यु 1448 ईस्वी के मध्य हुई थी। काशी इनका जो जन्म स्थान है वो काशी है। मोक्ष यानी मृत्यु का स्थान इनका काशी का गंगा घाट है। इनके गुरु का नाम रामानंद, ये रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य कितने थे आपको मैंने कल पढ़ाया था, परसों रामानंद को पढ़ाया था, तो मैंने बताया कि आपको कितने इनके शिष्य थे, 12 शिष्य थे। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम लोना, और लुई किसकी पत्नी का नाम था? लोई। लोई किसकी पत्नी का नाम था, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के। रैदास मीराबाई के गुरु थे। किसके गुरु थे रैदास जी? मीराबाई के गुरु थे। अगला पॉइंट देखिए, सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर ये दिल्ली गए थे, यानी कि सिकंदर लोदी के समकालीन थे रैदास। रैदास किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे रैदास। आगे देखिए, रैदास का कोई भी ग्रंथ नहीं मिलता, इनके कुछ फुटकल पद ही मिलते हैं जो कि संत बानी सीरीज में संग्रहित हैं। किस सीरीज में संग्रहित है बेटा? संत बानी सीरीज में संग्रहित हैं। रामानंद जी के 12 शिष्य, देखिए यहाँ पर भी ये पॉइंट आ गया, अभी बताया मैंने आपको ऊपर कि रामानंद जी के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे इनके। कितने शिष्य थे बेटा? 12। रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी गिने जाते हैं। और रैदास जाति के चमार थे, किंतु रैदास की रचनाओं में रामानंद का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे देखिए, कबीर की भांति रैदास के जीवन में भी बड़ा मतभेद है। कैसे मतभेद है ये भी देख लीजिए। रैदास चमार दंपति से उत्पन्न हुए थे। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा है। अच्छा, चमार कहा है, इनकी पंक्तियां देखिए बेटा। पंक्तियों में कहा इन्होंने कि कह रैदास खलास चमारा, कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, चरण शरण रैदास चमरई। अगला पॉइंट देखिए, रैदास कबीर परंपरा के संत हैं। उनका जन्म बनारस में हुआ था। कबीर की जन्मभूमि लहरतारा से दक्षिण मडुवाहा में है। यानी कि जो कबीर की जन्मभूमि है, कबीर का जन्म स्थान क्या माना जाता है? लहरतारा को माना जाता है। लेकिन रैदास जी का जो जन्म स्थान माना जाता है लहरतारा के दक्षिण में मुडवही है, मुडवाहा, मुडवाड़ी, ये इनका जन्म स्थान है। किसका बेटा? रैदास जी का। ठीक है। और आपको भी ये स्टार लगाकर याद करना है, जन्म स्थान पूछ लिए जाते हैं। एक ही नगर और एक ही विचारधारा के होने के नाते दोनों के मिलने जुलने की कल्पना की जा सकती है कि दोनों कभी ना कभी तो आपस में मिले ही होंगे। स्वभाव से दोनों भिन्न थे, दोनों का स्वभाव अलग अलग था। कबीर में ओज, अखंडता और प्रखता थी, तो रैदास में शांति, संयम और विनम्रता थी। अपनी संत प्रवृत्ति के अनुरूप रैदास ने प्रयाग, मथुरा, भरतपुर, जयपुर, वृंदावन, पुष्कर, चित्तौड़ आदि स्थानों का भ्रमण किया था। राजस्थान में रैदास का विशेष प्रभाव था। ये चीज़ें देखिए, ध्यान रखना है आपको। कहा जाता है कि मेवाड़ की झाला रानी, झाला रानी इनकी शिष्य बनी थी। ये कहाँ की थी? लेकिन मेवाड़ की। ये आपको याद रखना है कि झाला रानी कहाँ की थी? मेवाड़ की थी। मीराबाई ने भी अपने गुरु के रूप में रैदास को स्वीकार किया है। रैदास के जो पद थे वे बहुत से पद इनके आदि ग्रंथ में भी मिलते हैं। बहुत से तो संतबानी सीरीज में मिलते हैं और कुछ पद इनके आदि ग्रंथ में भी मिलते हैं। चलिए आगे हम दादू दयाल को पढ़ने वाले हैं। रैदास यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। इनके विषय में इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। अब हम पढ़ने वाले हैं दादू दयाल जी को। इनके विषय में हम देख लेते हैं। संवत 1601 से संवत 1660 तक इनका जीवन काल माना जाता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इनका जन्म 1544 ईस्वी में और मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इनका जन्म 1554 ईस्वी में हुआ था और 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। दादू दयाल का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बेटा? गुजरात के अहमदाबाद नगर में हुआ था दादू दयाल जी का जन्म। दादू ने अपना एक अलग पंथ चलाया था जिसको कि हम दादू पंथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इनके पंथ को दादू दयाल जी के दादू पंथ के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखिए। ये दादू पंथ के प्रवर्तक थे, धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे और रहस्यवादी कवि थे। कवि कैसे थे? रहस्यवादी कवि थे, समाज सुधारक और धर्म सुधारक थे। इनके पंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जा सकता है। अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर दादू दयाल ने परम ब्रह्म नाम की एक संस्था स्थापित की और आगे चलकर इसी संस्था का नाम बना दादू पंथ। किसमें चेंज हो गया? इस परम ब्रह्म संस्था का नाम दादू पंथ में चेंज हो गया। दादू पंथ के अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लदीराम नामक एक नगर ब्राह्मण को मिले थे। यानी इनका जीवन कितना ज़्यादा कबीरदास जी से मिलता जुलता है। देखिए, कबीरदास जी भी नदी में बहकर आ रहे थे। लहरतारा नदी में बहकर आए। लहरतारा इनका जन्म स्थान था और ये क्या हुआ फिर? नीरू नीमा, जिसको नीरू यानी कि जिनको हम अली के नाम से भी जानते हैं, एक दंपत्ति को मिले थे। और ये किसको मिले? दादू पंथ जी। दादू पंथ जो दादू दयाल जी हैं, दादू दयाल जी मिले हैं लदीराम नामक एक नगर ब्राह्मण को। किसको बेटा? लदीराम नामक एक नगर ब्राह्मण को मिले हैं। जाति के संबंध में इनकी मतभेद है, विद्वान इस पर एक मत नहीं है, सभी के अलग अलग विचार हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। चलिए देख लेते हैं फिर भी इसको। कुछ लोग गुजराती ब्राह्मण मानते हैं इनको और कुछ लोग इन्हें मोची या फिर कुछ धनिया मानते हैं। चाहे जो कुछ भी हो, अधिकतर नीची जाति के ही ये माने जाते हैं। आगे देखिए। कबीर की उत्पत्ति से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा दादूपंथी लोग कहते हैं कि दादू पंथ के जितने लोग हैं वे सब यही कहते हैं कि दादू दयाल जी की उत्पत्ति कथा बिल्कुल कबीर से मिलती जुलती है। दादू के शिष्य रज्जब का यह मत विचारणीय है। धुने गर्भे उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि। दादू योगेंद्र महामुनि। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं। किसने लिखी हैं ये पंक्तियाँ? किसकी हैं? रज्जब की हैं। और रज्जब कौन थे? दादू दयाल जी के शिष्य थे। दादू, यहाँ कहा गया है कि जो धनिया परिवार में तो दादू उत्पन्न हुए थे तथा जाति के ये मुसलमान थे। दादू के गुरु कौन थे यह ज्ञात नहीं है, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह पर नाम आया है। दादू की वाणी एक प्रकार से कबीर की वाणी की ही व्याख्या है। दादू की वाणी कैसी है? दादू की जो वाणी है, इनकी वाणी एक तरीके से कबीर की वाणी की ही व्याख्या है। इनकी वाणी से पता चलता है कि ये कबीर को अपना गुरु मानते थे। क्या मानते थे बेटा? कबीर को अपना गुरु मानते थे। दादू के गुरु कौन थे बेटा? वृद्ध भगवान माने जाते हैं। दादू के गुरु को वैसे वृद्ध भगवान को माना जाता है दादू का गुरु। और ये बताया है जन गोपाल ने जन्म लीला पर्ची में। कहाँ पर बताया है? कहाँ इसका उल्लेख किया गया? जन्म लीला पर्ची में। किसने बताया? जन गोपाल ने बताया। इस मत का समर्थन किया उन्होंने कि इनके दादू दयाल जी के गुरु वृद्ध भगवान थे। ठीक है। दादू की मृत्यु 1603 ईस्वी में भराने की पहाड़ी में हुई थी, अर्थात जयपुर के नराना में हुई थी। और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार इनका जन्म स्थान गुजरात होते हुए भी इनका जो कर्म स्थान है वो राजस्थान को माना जाता है। यानी इनका जन्म स्थान था गुजरात और कर्म स्थान किसको माना गया? राजस्थान को माना गया। राजस्थान के नारायण गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। दादू को उनकी दयालुता के कारण दादू दयाल भी कहा जाता है। दादू यानी हर किसी पर दया करने वाला। इस तरीके से इनकी दयालुता इतनी ज़्यादा थी कि इसी के कारण लोग इनको क्या बोलते थे? दादू दयाल बोलते थे। अधिक लोगों का मत है कि दादू मुसलमान धनिया परिवार जाति से थे, मुसलमान धनिया थे। ठीक है, आगे चलते हैं। दादू विवाहित थे।
बच्चन सिंह के अनुसार चल रही है बेटा सारी बातें। इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था गरीबदास और दूसरे का नाम था मिस्किन दास। दादू के कितने शिष्य बताए जाते हैं? 52 शिष्य बताए जाते हैं, 52 शिष्य इनके बताए जाते हैं, जिनमें रज्जब अली खां और सुंदरदास जी सर्व प्रमुख शिष्य थे इनके। ठीक है, रज्जब अली खां और सुंदरदास इनके प्रमुख शिष्य थे। दादू पंथ को कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा कहा जाता है। दादू के पंथ को कबीर के पंथ की राजस्थानी शाखा कहा जाता है। यानी कि दादू ने बेटा, कबीर ने जितनी भी बातें कही दादू ने सिर्फ उनकी व्याख्या ही की है, इसीलिए इनके पंथ को राजस्थानी शाखा कहा गया है कबीर की। दादू की विचारधारा कबीर से प्रभावित है। निर्गुण भक्त कवि होने पर भी ये सगुण के स्वरूप को इन्होंने मान्यता दी। ये खुद से तो निर्गुण भक्त कवि थे। यहाँ निर्गुण आया तो मैं आपको बता दूं कि निर्गुण शाखा को ही बेटे 2 भागों में बांटा गया, सगुण और निर्गुण। ठीक है, जो निर्गुण शाखा को फिर 2 भागों में बांटा गया। ये तो भक्ति काल को बांट दिया सगुण और निर्गुण में, फिर निर्गुण को 2 भागों में बांटा, एक ज्ञान आश्रयी और दूसरा सूफी। ठीक है, और यहाँ हम जो अध्ययन कर रहे हैं ना, ये सूफी का हम आगे करेंगे, यहाँ पर कर रहे हैं ज्ञान मार्ग की शाखा का। ठीक है, ज्ञान मार्ग की शाखा के अंतर्गत सारे संत कवि आते हैं और कबीर दास जी इनके प्रमुख है। कबीर के बाद हमने रैदास को पढ़ा, रैदास के बाद दादू दयाल को। पूरा अपने माइंड में सेटअप रखिए कि कैसे कैसे हमने पढ़ा है। चलिए आगे। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है। इनकी बेटे भाषा दादू दयाल जी की जो है वो ब्रज भाषा है। इसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। किस किस भाषा के शब्दों का? एक राजस्थानी और दूसरा खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन हरडेवाणी शीर्षक से संतदास और जगन्नाथ दास जी ने किया है। किस नाम से किया? हरडेवाणी शीर्षक से। इनके प्रसिद्ध शिष्य रज्जब ने अंगवधु के नाम से इनकी वाणी का संग्रह किया है। यानी कि दादू दयाल जी के जो संबंधित रचनाएं हैं वे 2 मिलती हैं, एक हरडेवाणी और दूसरी अंगवधु। अंगवधु का संपादन किया रज्जब ने और हरडेवाणी का किया संत दास और जगन्नाथ दास ने। दादू दयाल जी की रचनाएं हम यहाँ देख लेते हैं। दादू दयाल जी की रचनाएं। हरडेवाणी के संकलनकर्ता कौन है बेटा? अभी अभी बताया मैंने, संत दास और जगन्नाथ दास जी। अंगवधु के संकलनकर्ता कौन है? रज्जब अली खां। कौन है ये बेटा? रज्जब अली खां। और इसी के साथ आज का जो ये हमारा वीडियो है यहीं पर समाप्त होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमारे साथ अपने नोट्स को बना रहे होंगे और एक अच्छी बेहतर तैयारी को आप मुकम्मल कर रहे होंगे। बेटा आप नोट्स को साथ के साथ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जा रही, कुछ नहीं हो रहा। बस आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ऐसे दोस्त जो पेड क्लासेस नहीं ले सकते हैं उनको वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मॉर्निंग 10 बजे की क्लास होती है और आपको तुरंत ही मिल जाए। हर सुबह 10 बजे आपको ये क्लास मिलेगी और बहुत ही जल्द मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। जल्दी हमारा ग्रामर का वीडियो भी स्टार्ट होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।